नंदी सर या अरे अरे हटो यार, हम लोग कर लेंगे पीछे। यही ठीक है, हम लोग देख लेंगे वो क्या करता है। सर विनीत बोलो लेफ्ट में। विनीत भाई आइए साथ विनीत में। भाई आइए, विनीत भाई साथ में। साथ में बात सुनो। सोलो करिए ना, इसके बाद शुरू करेंगे। थैंक यू। सलमान इनका पैसा भी चलता है, सलमान इनका ऐसा क्यों नहीं? सुशांत क्यों डाल रहे हैं पूरा यार। तो खराबी कर ली। सर आइए, सर अनिल सर फीलिंग भी आ रहा है। सर राइट में आइए थोड़ा। सर यहाँ पे आइए, राइट में आइए थोड़ा। सेंटर में। सर आगे आ जाइए। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा विनीत सर थोड़ा आगे आइए, सर थोड़ा सा आइए ना। आगे आइए। आपके राइट में आइए थोड़ा। हाँ बस इधर बस। ए डंबल भाई, ए डंबल, ए गिम्बल पीछे है। तू पीछे आगे भी जा रहा है। ये देखना सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। सर आपके लेफ्ट में। विनीत सर यहाँ विनीत सर होल्ड ऑन। विनीत सर यहाँ पे, विनीत सर होल्ड विनीत सर यहाँ देखिए, यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेफ्ट में देखिए। थैंक यू सर। दादा पीछे ओ दादा। सर होल्ड सर साथ में यस। देखना भाई देख। तू पीछे करो गिम्बल को, नहीं सुन रहा। पीछे आओ ना भाई, आगे भी जाओ। राइट ली गिम्बल पीछे आ जा। विनीत सर का सोलो कर दीजिए। करेंगे पीछे बैठ, एक स्टेप पीछे बैठ। रवि भाई एक स्टेप पीछे आओ भाई। ये भाई मेरा जगह इधर। अरे भाई इधर आओ, मेरे पार्टी में अरे आगे बढ़ो। अरे पीछे चलो। अरे संजीत आगे ना। अरे पीछे आओ ना रे। आगे जाऊंगा। संजीत किधर आ गया? उनको बोल ले तू। दिया एक नंबर। एकदम सामने। एकदम सामने। सर सामने सर। सर सामने सर वेट सर आगे आइए। बोला आगे आ जाए सर। बोला मत सीधा।
अभी लाइट निकालना। अरे मोबाइल नीचे आओ। नहीं भाई भैया नीचे सेंटर थोड़ा चढ़ाइए ना, थोड़ा लाइट पीछे थोड़ा शिफ्ट करिए ना यार, थोड़ा ऐसा शिफ्ट रणदीप सर सर इधर नीचे दे म्यूजिक सेंटर चला आप दोनों का विनीत सर क्या बात कर रहे हैं? भाई मास हम सब हैं और कहते हैं मास के लिए हिट होती है, दूसरे के लिए नहीं। भाई मास हम सब हैं, कोई भी नहीं है जो मास नहीं है। हाँ बस इतना ही हो जाता है, जो थोड़ी सी दूसरी फिल्में होती हैं वो उनको ही समझ में आती हैं जो उस तरह का सिनेमा देख रहे हों या उस उनकी सोच सिर्फ उधर तक हो, उसके आगे वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसलिए वो फिर ऐसे सब डिवाइड हो जाती है। और जिसे मास कहते हैं वो बेसिकली मेरे को ये समझ में नहीं आता आर्ट फिल्म, मास फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, क्योंकि मैं बहुत बहुत सोचता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क क्या है। सिनेमा है, किन्हों को ये पसंद आता है, मेरे को डाइट फूड नहीं अच्छा लगता, पंजाबी खाना अच्छा लगता है तो मैं वो खा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब वही खाएंगे, पर खाना तो खाना ही है। आप एट द राइट वैसे इसको स्पीड तो है नहीं मेरी स्पीड उतनी होती है जितना वक्त पिक्चर को बनने में लगता है। मैं जैसे इन्होंने कहा भी, मेरा हमेशा होता कि मैं दिन नहीं गिनता कितना मैं एक पिक्चर के लिए दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पिक्चर अच्छी बने। तो मेरी स्पीड फिर उसी के हिसाब से चलेगी, जो 100 दिन लगे तो 100 दिन जाएंगे, और वही फिल्म जब 20 दिन में कर देंगे तो फिर समझो हर महीने एक पिक्चर आ जाएगी। और क्या सर आपकी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी स्ट्रांग है कि मतलब नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं हुए हो आपको, मतलब जैसा बॉबी सर ने किया एनिमल जैसी, या अगर वो मतलब उस तरह के रोल ऑफर होते हैं तो आप करेंगे कंसीडर? देखिए मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे एन एक्टर मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं वो कैरेक्टर कहूँगा जो मैं पोर्ट्रेट करूँगा। तो उस हिसाब का मेरे पास कोई कैरेक्टर है, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट, ये नहीं कि नहीं करूँगा। But then the director and the producer needs to have the guts to do that film with me. वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी हो जहाँ पे लोग बोले नहीं 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 हमें इसे ऐसा नहीं देखना, तो उसी में मैं फंस जाता हूँ। मेरी मोहल्ला 80 भी एक फिल्म थी जहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ की, और भी ऐसी तो ढेर सारी फिल्में हैं, लेकिन जनता उस तरह से देखना चाहती है। बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, सो मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ फिल्में जो आई विल ओनली जस्ट पुट इट फॉर दैट, ताकि आई गेट माई सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्किंग। एंड ऑब्वियसली जनता देखेगी, थिएटर में नहीं देखेगी लेकिन वहाँ तो ज़रूर देखेगी। एक हम पीछे रह रहे हैं। देखिए पीछे रहने की बात नहीं है, वो खो गए हैं। पहले जो हमारा सिनेमा था, अक्सर हम प्रोड्यूसर को एक कहानी पसंद आती थी, डायरेक्टर ने नरेट की, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्पोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी तो ये बहुत ही वो कमर्शियल हो गया, सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गया, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह गया, और जिसके साथ सब के सब उसी के विक्टिम बन गए, और जो लोगों में वो चीज़ थी जिसमें वो भूख थी उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो वो आई मीन ये साइकिल है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, कोई एकदम से तो नहीं बदलने वाला, बट एक दफ़ा वो आ जाएगा कि हम चीज़ में विश्वास करें। जैसे अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इनके ये प्रोड्यूसर्स वो सब्जेक्ट में बिलीव करते हैं जो डायरेक्टर उनके पास लेकर आता है, और फिर पूरी छूट दे देते हैं उसे। डायरेक्टर्स का कुछ मिसयूज़ नहीं करता, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो सीन को उधर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा होता है यार ये टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, इसको काट दो, ये सीक्वेंस हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर आदमी डायरेक्टर बन जाता है, तो मीडिया डायरेक्टर का रहता ही नहीं है ना, स्टोरी का रहता है।
तो ये जब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आई एम श्योर यहाँ पे भी अच्छी और सिनेमा आएगा, पक्का आएगा। थैंक यू सो मच सर। ऑन स्क्रीन तो दिख रही है, दिखने वाली है, बवाल मचाने वाली है। ऑफ सेट कैसी थी वो जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, वी आर ऑल एक्टर्स। हाँ, जाट है, जट है, लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं। तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में हैं, सब जाट ही होते हैं। उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबकी अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते। और कहीं कुछ तकलीफ़ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं। तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं। वो एक DNA के अंदर है, ये वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है। समय समय की बात आती है, वक्त आता है। और रणदीप और हम दोनों, आई मीन ऑब्वियसली कहते हैं कि आई सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है। सॉरी भाई, सॉरी। क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मे बी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है। और पापा को देख लीजिए। एंड ये फिल्म में भी हम, इट वॉज बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम। हाँ, मुझे मालूम है ही वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है। सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है। वो ही इज नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर। यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ, सोचो मत कि ये क्या है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड। नो, ही वाज वेरी हेल्पफुल। इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे, तो इसको भी धड़क होके कर। और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ। तो बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एडवाइस एंड he was always trying to calm you down, and his soft spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए। रोहतक वाले ने सत्यानाश कर रखा है यार। ये शर होंगे मेरे के जाट के पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहे। हेलो सर, लाठियां लेके नहीं बैठे, मगर आपका रोल सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नए रूप में देखेंगे। नया स्वाद आएगा। जाट के पिक्चर में दादा भाई जाट ना है, पर यू विल बी प्राउड ऑफ भाई। जय बात। Hello everyone. It has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोल रहे हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है। और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है। हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए। हम अपने रूट्स वापस ले आए। जैसे मेरी घातक थी, दामनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है। विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है। सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो बोलते हैं नजरिया जो रहा, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। श्रवण